मंजीत जी के साथ इनकी पत्नी आई हुई हैं। सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल सर। और बहुत बहुत बधाइयां थानू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 1926 में भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित गुरुद्वारा मां किंदू साहिब आपको किस देश में मिलेगा? In which country can you find the Gurdwara मां किंदू साहिब built in 1926 by Indian workers? ऑप्शन देखिए। ए केन्या, बी मॉरिशस, सी जमैका या डी सूरीनाम। सर मेरा ध्यान केन्या की तरफ जा रहा सर कि मॉरिशस, सूरीनाम और जमैका में सिखों की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है नहीं। सर मुझे इसका उत्तर नहीं। आपके पास 2 लाइफ लाइन है, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग हो सकता है, पर आपसे हम रोकेंगे नहीं। आप जो सोच रहे होंगे वो बोलिए। लाइफ लाइन लेते हैं। लाइफ लाइन लेंगे। शांत हो जाइए, टिक जी। 2 हैं, एक संकेत सूचक है और एक महाफ्लिप यानी पलट दिया जाएगा प्रश्न। संकेत सूचक। संकेत सूचक की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। देवियों सज्जनों, गूगल जेमिनी से पूछेंगे कि इनको एक संकेत दिया जाए। हाँ, गूगल जेमिनी जी, हमारे सामने जो कंटेस्टेंट बैठे हैं उनके सामने एक प्रश्न है, उसका उत्तर देने के लिए आप हमें कोई संकेत दीजिए। प्रश्न ये है, 1926 में भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित गुरुद्वारा मां किंदू साहिब आपको किस देश में मिलेगा? ए केन्या, बी मॉरिशस, सी जमैका और इज इट डी सूरीनाम? बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत यह है कि नैरोबी इस देश की राजधानी है जो अपने वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। आशा करते हैं कि यह संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। तो जो संकेत मिला है मंजीत जी, वो है नैरोबी इस देश की राजधानी है जो अपने वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या करना चाहेंगे? एक केन्या को लॉक कीजिए। एक केन्या पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मान्यवर, 10 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया। 5 लाख रुपए जीत गए आप और इस उपलक्ष्य में एक चेक आ रहा है आपके नाम, 5 लाख रुपए का। तालियां बजती रहे। $5 लाख का चेक भाई साहब आपका हो गया। केन्या में स्थित मां किंदू गुरुद्वारा नायरोबी और मोम्बासा के बीच में एक लंबी सड़क पर थके हुए यात्रियों के लिए एक आश्रय है। ये गुरुद्वारा कोस्ट इनलैंड यानी मोम्बासा से लेक विक्टोरिया और उसके आगे युगांडा तक रेलवे लाइन पर काम करने वाले सिखों द्वारा ये बनाया गया और ये बहुत ही एक तरह से खतरनाक एरिया था। हाँ जी, जानवर वगैरह थे, ज़्यादा। लेकिन वहां पर हमारे सिख भाइयों ने बड़े धैर्य के साथ और हिम्मत के साथ वहां पर ये रेलवे लाइन जो थी उसका निर्माण किया था। तो उनको भी बहुत मान्यता मिली और वहीं पर ये गुरुद्वारा बना। जो लोग वो लंबी सड़क है उस पर जाते हैं ताकि वो गुरुद्वारा में जा करके थोड़ा सा रेस्ट कर सके। अब मंजीत जी, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ समय आ गया है एक और छोटा सा खेल खेलने का जिसका नाम है सुपर संदूक। ये सुपर संदूक की छवि यहाँ पर छप गई है और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो आप जानते ही होंगे कि 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे बड़ी जल्दी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और 5 और 5 से ज्यादा सही हो गए तो या तो वो पैसे बैंक में जमा कर दें या एक लाइफलाइन जिसका शीर्षक है 50-50 वो आप ले सकते हैं। प्रश्न बड़ी जल्दी आते हैं, जो आपको ना लगे कि आपको इसका उत्तर मालूम है आप पास बोल दीजिएगा, मैं अगले प्रश्न को डाल दूंगा। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। मंजीत जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब।
Which of these words has a meaning opposite to that of the others? Genuine, authentic, fake, real. Fake. Correct. Next. Nisa Devgan is the daughter of which actress? Sushmita Sen, Kajol, Shilpa Shetty, Raveena Tandon. Kajol. Bilkul sahi. Next. Which of these is an Indo-Chinese dish? Chili chicken, spaghetti, burrito, sushi. Chili chicken. Correct. Next. Which of these instruments is primarily used to measure angles? Ruler, protractor, calculator, compass. It's a protector. Correct. Next. What is the medical term for the surgical removal of a limb? Vaccination, inoculation, immunization, amputation. It's amputation. Correct. Biju Patnaik International Airport serves which Indian city? Bhubaneswar. Eh? Bhubaneswar. Bhubaneswar is right. Next. Afrikaans is an official language of which of these countries? Ethiopia, Egypt, Somalia, South Africa. South Africa. South Africa. South Africa is right. Which medal did Neeraj Chopra win at the 2024 Paris Olympics? Gold, silver, none, yeah, bronze. Silver. Correct. Next. In which year was India's first 5-year plan launched? 1947, 54, 51, or 52? It's 51. Correct. Next. Which of these structures was commissioned by an emperor? Eiffel Tower, Statue of Liberty, Christ the Redeemer, Colosseum. It's a Colosseum. बिल्कुल राइट सर 10 के 10 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया बहुत बहुत बधाई आपको मंजूर की बहुत कम लोग हैं जो 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे देते थे और पिछले 2 सालों से हमने ये तय किया था कि जो पूरे सब क्वेश्चन 10 के 10 सही उत्तर दे उनको हम खाने पे बुलाएंगे लेकिन अभी पिछले साल वालों भी अभी रुके हुए हैं उनको हमने नहीं बुलाया है हमने इसकी घोषणा नहीं की है अच्छा लेकिन आपका नाम हमने दर्ज कर लिया है हम क्यों में तो है कम से नहीं हम आपको जरूर बुलाएंगे भाई साहब ये नोट कर लीजिए हम इंतजार करेंगे कयामत तक से ऑलराइट मंजीत जी तो ये 1 लाख रुपया जो है ये सबसे पहले तो हम बैंक में जमा कर देंगे आपके ये यूपीआई द्वारा किया जाता है और इसको हम स्कैन कर देते हैं स्कैन करने के बाद यहाँ पर 1 लाख रुपया भर देंगे 1 2 3 4 5 1 लाख रुपया ठीक है ये हाँ तो ये लिख दिया डॉट हो गया इसको ओके किया सेंड किया पिन डाला सबमिट किया और पहुंच गया भाई साहब ये आपका 1 लाख रुपया आपके बैंक में आगे चलते हैं 11वां प्रश्न आ रहा है ये है 7.5 लाख रुपए का 11वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा माना जाता है कि चंद्रमा का ठोस केंद्र मुख्य रूप से किस धातु से बना है The solid core of the moon is believed to be made primarily of which metal? A. Tungsten. B. Mercury. C. Palladium. D. Iron. समय आपके पास खेलिएगा जरूर माना जाता है कि चंद्रमा का ठोस केंद्र मुख्य रूप से किस धातु से बना है ए टंगस्टन बी पारा सी पैलेडियम या डी लोहा I think C पैलेडियम सर कहीं भी आपको डाउट हो भाई साहब आपके पास 2 लाइफलाइन है उनका उपयोग हो सकता है आगे बढ़ने के लिए यहां गलत हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं लेकिन 5 लाख रुपए अवश्य आपको मिले उसका चेक बन गया क्या करना चाहेंगे मंजीत जी सर कशमकश में है हैं क्या करें लाइफलाइन ले के ना ले लाइफलाइन बनी है आपको ये आपकी जीवन धारा है चाहे कुछ भी हो जाए खेल में जीवित रहना बहुत ही आवश्यक होता है महाफ्लिप ले सर महाफ्लिप लाइफलाइन ये लेना चाह रहे हैं इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी जो महाफ्लिप में प्रश्न पढ़ा जाएगा
उससे पहले यहाँ पर अगर आपको गेस करना हो किसी एक को तो क्यों क्या करते आप? I'll go with C palladium. सी पैलेडियम पे कहते ताला लगाने के लिए लगाया जाए, अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है आयरन, लोहा। ये चंद्रमा जी जो है उनके कोर जो है कौन से, उसमें लोहा है। तो कंप्यूटर जी, हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी के लिए 2 प्रश्न जो है वो पेश किए जाएं। मंजीत जी, ये 2 प्रश्न आ गए हैं जैसा कि महाफ्लिप में है। In the year 2026, which country marked 250 years since the signing of its Declaration of Independence? 2026 में किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के 250 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया? और दूसरा है सुजीनी, also spelt Sujani, is a type of embroidery work from which of these states? सुजनी किस राज्य की एक प्रकार की कढ़ाई का काम है? अब आपको चुनना होगा किस प्रश्न के साथ आप खेलना चाहते हैं। सर पहले वाले से। पहले वाले के साथ, ओके। कंप्यूटर जी, पहले प्रश्न को ये इसका उत्तर देना चाहते हैं तो जो दूसरा प्रश्न है इसको गायब कर दीजिए और ये आपके सामने आ गया। अब आपके सामने विकल्प भी रखे जाएंगे मंजीत जी। 2026 में किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के 250 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, टिमोर लेस्ट, बी, चाइना, सी, यूएसए, डी, न्यूजीलैंड। सर सी यूएसए। यूएसए जी। लगा दें। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 7.5 लाख जीत गए आप। अमेरिका का सेमी क्विंट सेंटिनियल 2026 में स्वतंत्रता की घोषणा के 250 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और एकदम सही उत्तर दिया आपने। जो प्रश्न नहीं सेलेक्ट हुआ था वो हम चाहेंगे कि एक बार कंप्यूटर जी दिखा दें। सुजनी किस राज्य की एक प्रकार की कढ़ाई का काम है? कोई आइडिया है आपको सर? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। बिहार। ये बिहार का है। माय बर्थ प्लेस। हाँ, बिहार में सुजनी, ऑल्सो स्पेल्ड सुजानी, टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क, कढ़ाई का काम होता है। और बहुत सी महिलाओं को शायद पता हो इसके बारे में, लेकिन ये सही उत्तर होता। और मंजीत जी, अब आ गया आपके सामने 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपयों का। एक लाइफलाइन बची है 50-50 और 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में किस देश में विषैले सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां हैं? Which country has more species of venomous snakes than any other country in the world? ऑप्शन देखिए। ए, पपुआ न्यू गिनी, बी, बोत्सवाना, सी, ऑस्ट्रेलिया, या डी, इंडिया। विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में किस देश में विषैले सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां हैं? एक लाइफलाइन है और 4 ऑप्शन है, पपुआ न्यू गिनी, बोत्सवाना, इंडिया, भारत या ऑस्ट्रेलिया। 12.5 लाख मिल सकते हैं अगर सही हो गया। 50-50 की एक लाइफलाइन अभी भी आपके पास बची हुई है। सर 50-50 ले। हैं? 50-50 ले। 50-50 लेंगे। जी। मंजीत जी ने बहुत सोच समझ के बात कहा है, 50-50 लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय, जो ये ABCD में 2 गलत ऑप्शन है उनको मिटा दिया जाए। बचे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। सही हो गया तो 12.5 लाख, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख। Sir, I will like to go with D, India. You want to go with India? डी, इंडिया पे ताला लगा जाए। मानी और ये गलत हो गया। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया।
विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में किस देश में विषैले सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती। तो मान्यवर आप 7.5 लाख जीत रहे थे, अब आप नीचे आ जाएंगे 5 लाख रुपए पर। तो आज आपकी जीत हो गई है 5 लाख रुपए और खेल की समाप्ति भी हो गई। तो हम अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप और आपका जो व्यवसाय है वो खूब तरक्की करे। इस सवाल के बारे में और जानकारी पाने के लिए हमारे साथी जो हैं गूगल जेमिनी से हम पूछते हैं क्या इसके बारे में बता सकेंगे कुछ। तो गूगल जेमिनी जी, क्या आप हमें ऑस्ट्रेलिया के सांपों के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? जरूर अमिताभ जी। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 90 से ज्यादा जहरीली सांपों की प्रजातियां हैं। इनमें से सबसे जहरीले सांपों में से एक है इनलैंड ताइपन। एक ही बार काटने पर 100 से अधिक वयस्क पुरुषों या 2,50,000 चूहों को मारने की क्षमता रखने वाले जहर के बावजूद इनलैंड ताइपन से आज तक किसी इंसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसका आवास एकाकी है। धन्यवाद। ये ट्रिविया था सर इस सांप के बारे में। बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे कि भारत में होगा ये होगा, लेकिन ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में है और बताया भी उन्होंने मोस्ट वेनमस स्नेक जो है वो है वाइपर। तो एक बार जोरदार तालियां बज जाए। अब इस महाद्वार में इनके लिए आएगा एक महासवाल। तो महासवाल इस गोइंग टू कम नाउ। कमेटी महाशय, महासवाल को प्रस्तुत किया जाए। केल्विन किसकी SI इकाई है? What is Kelvin the SI unit of? टेम्परेचर। टेम्परेचर। यस। जवाब दे रहे हैं पवन जी और भरत जी। टेम्परेचर सही है या नहीं? Absolutely the right answer, वाला। तापमान जो है ये सही है। महाफ्लिप को अनलॉक कर दिया है कंप्यूटर महाशय। ये दिस इज द लाइफलाइन। तो अब आपके पास 3 लाइफलाइन हो गई है। यू गॉट ऑडियंस पोल, यू गॉट संकेत सूचक एंड यू गॉट नाउ महाफ्लिप। ओके, तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न 50,000 रुपए ऑन योर स्क्रीन नाउ। लंबाई और चौड़ाई के इनमें से किस माप वाले आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ए रेक्टेंगल with which of these measurements has the largest area? And your options ये रहे आपके सामने। A, L is equal to 6, B is equal to 4. Option B, L is equal to 5, B is equal to 7. Option C, L is equal to 7, B is equal to 4. 8 into Option D, 24. L is equal to 8, 5 into 7 is B 35. is equal to 35, 3. right? 5 into 7 B. Yeah. So I think B. You get B 60 seconds to answer this. Yeah, it'll be. B, right? It'll be B. B, L is equal to 5 and B is equal to 7. 7. This is the option. Yes. Yes. लॉक कर दें इसको। लॉक कर दीजिए। B पे ताल लगा जाए। Yes, absolutely the right answer. Well done. 50,000 रुपए जीत लिया आपने। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से क्या चित्र में दिख रहे प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा? Okay. Which of these fits in place of the question mark shown in the image? पहले इमेज दिखाई जाए। One is a nectar, फिर seed, and then you have the bird and the question mark. अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, घड़ी चल पड़ेगी। Yeah. और आपके ऑप्शंस हैं ये: A flower, B fruit, C honey और D rat. This is a tough question, no? So nectar, seed, and what does an owl eat? Can you? Fruit and rat. We choose the audience. Yeah. Audience. So Lifeline. we'll choose a lifeline. You want to do your lifeline? शांत हो Yes. जाइए टिक टिकी जी।
3 लाइव लाइन है, ऑडियंस पोल, संकेत सूचक, महाफ्लिप। So it's good. I think we'll choose the audience poll. तो ऑडियंस जो पोल लेना चाह रहे हैं इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, अब आपकी बारी आ गई है। आप वोटिंग मीटर के द्वारा हमारे कंटेस्टेंट को एक हिंट दे सकते हैं। ओके, पिक्चर आपने देख ली है और आपका समय शुरू होता है अब। The percentage has come on your screen. Yes. A को मिला है 5, B को मिला है 9, C को मिला है 4, D को मिला है 82%. Wow. What do you want to do? We'll go with the audience. Go with the audience. We also अधिकतर thought it ऑडियंस is कह rat. रही है D. Yeah. We Should I also lock thought it? it is rat, but we didn't know whether it's a vegetarian by any chance. All right. D पे था लगाया जाए। क्या बात है ऑडियंस, एकदम सही उत्तर दिया आपने। Well played. ये जो उल्लू है ये चूहा खाता है। भाई साहब एक बात बता दें आपको, इवन आई डिडंट नो दैट वो चूहा खाता है। ओके, ऑडियंस पोल का बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। थैंक यू सो मच ऑडियंस वंस अगेन। 8वां प्रश्न आ रहा है 2 लाख रुपए। 8 क्वेश्चन फॉर 2 लाख रुपीज। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पारंपरिक रूप से लॉर्ड्स में टेस्ट मैच का आरंभ, मुक्केबाजी मैच के राउंड का आरंभ और एनएसई में मुहूर्त ट्रेडिंग का आरंभ दर्शाता है? Which of these traditionally marks the start of tests at Lords, the start of rounds in boxing and the opening of muhoorat trading at NSE? Options ये हैं: A. बीटिंग अ ड्रम, एक ढोल बजाना, बी ब्लोइंग अ विसल, एक सीटी बजाना, सी रिंगिंग अ बेल, एक घंटी बजाना, या डी ब्लोइंग अ ट्रम्पेट, एक तुरही बजाना। I think it's ringing a bell. It's What do you ringing think? the bell, Or yes. not drum, right? It's a bell only. It's a ringing bell only. for sure. Yeah. Okay. Okay. Ringing the bell or beating the drum is what is Doubts are there, but I think ringing the bell. So should we go with ringing the bell? We'll go with ringing the bell. You want to go with ringing a bell? Yes. Okay. C, ringing the bell. सी पे इनका ध्यान जा रहा है। कंप्यूटर जी इसको ताला लगाया जाए। Yes, you're absolutely right. Well done. मुहूर्त की जो ट्रेडिंग होती है बीएसई और एनएसई में, दिवाली के दौरान आयोजित एक विशेष 1 घंटे का ट्रेडिंग सत्र है। ये हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं। इसे अक्सर विशेष अतिथियों द्वारा घंटी बजा करके आरंभ किया जाता है। और इसी तरह लॉर्ड्स की घंटी की जो क्रिकेट दिग्गज बजाते हैं, हाँ हाँ। और मुक्केबाजी में भी प्रत्येक राउंड की शुरुआत और अंत में घंटी बजे। सो एवरी राउंड बिफोर ईच राउंड इन अ बॉक्सिंग गेम यू रिंग द बेल। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए। ये रहा आपके सामने। यहाँ भी एक इमेज है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन रखा गया है। दिखाए गए चित्र में इनमें से क्या गायब है? Okay. Which of these is missing in the image? Can we see the image, please? Each one of the images in front of them is what? I think Ashok Chakra, wheel or chakra. So now you have to guess कि क्वेश्चन मार्क भारत के लिए क्या है। ऑप्शन देखिए। ए अशोक चक्र, बी सन टेम्पल, सी कुतुब मीनार, या डी इंडिया गेट। It's A, Ashok Chakra. ए अशोक चक्र। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। भारत के झंडे के ऊपर अशोक चक्र जो है वो बना हुआ है। कंबोडिया के ध्वज में अंकोर वट, एज यू राइटली सेड। साइप्रस के ध्वज में द्वीप का आउटलाइन। माल्टा के ध्वज में द्वीप को दिया गया है जॉर्ज क्रॉस है। That's from Malta. That's one of their medals, George Cross. इसी तरह भारत के ध्वज में अशोक चक्र। ओके, आगे चलते हैं सर खेल में।
आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10th क्वेश्चन। 5 लाख रुपए, 10वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये भी एक चित्र के द्वारा है, इट्स एन इमेज क्वेश्चन। एक फिल्म निर्देशक के अनुसार बाली इंडोनेशिया में स्थित चित्र में दिखाई गई मूर्ति कला से किस फिल्म का एक सीन प्रेरित था? According to its director, a scene in which film was inspired by the sculpture shown in the image located in Bali, Indonesia. Can we see the image, please? I already know the answer, sir. So Seen it? I can answer without the options. Oh, but let's not be confident. Too confident. You already know the answer? Yes. Let's see the options. Can we know from you what it is? So it is the movie Bahubali, the final fight between Prabhas and Rana, and where Prabhas jumps onto the on the chariot of Rana, and they face each other in the same way in the movie. चलिए देखिए ऑप्शन में ये आता है कि नहीं। ऑप्शन देखिए, ए कल्कि 2898 AD, बी बाहुबली 2 द कंक्लूजन, सी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, डी पुष्पा द राइज। कल्कि, बाहुबली 2, ब्रह्मास्त्र है और पुष्पा भी है। It is B, Bahubali 2, the conclusion. बी बाहुबली के साथ 2। जाएंगे, बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने पहले। क्या बात है सर। सर यहाँ पर एक 5 लाख का चेक जो है आपको मिलता है। ये है सर 5 लाख रुपए का चेक। ये सिक्योर हो गया सर। कुछ भी हो जाए 5 लाख रुपए आज आप लेके जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। Yeah. सर ये जो खेल है एक नया खेल होगा भी, इसका नाम है सुपर संदूक। वो देखिए छप गया आपके सामने। सुपर संदूक में क्या होता है, 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे, आपको उसका उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल विन 10,000 रुपीज। Okay. अगर आप 5 और 5 से ज्यादा, if you give the correct answer of 5 and more than 5, then you will have an opportunity to win that extra lifeline. At that time, whatever you win, जैसे कि 6 प्रश्नों का उत्तर सही हो गया, तो वो बनते हैं 60,000। ये 60,000 रुपया हम बैंक में डाल देंगे। Then you choose, do you want a lifeline or do you want the money in the bank? Lifeline है 50-50. In Hindi or English? I presume it's English. English. Yeah, okay. Yes, yes. Computer ji, let's play Super Sanduk. पवन जी, भरत जी, आपका 90 सेकंड शुरू होता है अब। Which of these planets is the largest in size? Uranus. Correct. Next. What does the T in TB, a unit storage capacity, stand for? Titan, Terra? B Terra. Correct. Terra. Next. Which of these ingredients is added to coffee to make a mocha? Chocolate. D Hazelnut, rose, D chocolate. D chocolate. chocolate. Correct. Next. Which of these represents the Roman numeral 50? L. L. Correct. Next. A rabbi is primarily associated with which religion? Islam, B Judaism. Judaism. Correct. Next. Ayush Shetty represents India in which sport? Football, cricket, wrestling, badminton. Pass. Pass. Next. In which state is Somnath Beach located? Goa, Kerala, Gujarat, Odisha. Pass. 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 Next. What type of competition is Eurovision? A song contest, film festival, quiz show, or sports league? Pass. Pass. Next question. Which of these numbers is not a perfect square? 121, 144, 188. 188. 188 is right answer. Next. The Tasman Sea lies between New Zealand and which country? Australia, Armenia, Australia. 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 समय समाप्त हो गया सर। आपने 7 questions are right, and so you win 70,000 rupees.
जहां गलत हो गए थे और जो पास किया था वो बता दें. Ayush Shetty represents India in which sport? Badminton. Ah. Just now he won Yeah, the yeah. championship Okay. Yeah, yes, yes. and beat one of the world's top players. Yes. The next one where you passed was, in which state is Somnath? हमने सोचा सोमनाथ it should be Gujarat, ना? Somnath temple is Somnath there. Temple. Yes, yeah. yes, yes. But we thought it's a trick question, so we want to. No, these are genuine questions. Somnath Beach in there. What type of competition is Eurovision? It's a song contest. Song contest. Oh, okay. Euro song. These are the three that you had passed. So you have won 70,000 rupees. और ये 70,000 रुपया जो है हम आपको एक हमारा ऐप है इसका जिसको हम UPI का ऐप बोलते हैं. ये आ गया है. यहाँ पर हमें स्कैन करना पड़ता है QR कोड को. ये स्कैन हो गया और यहाँ पर लिख देंगे 70,000 रुपया भर देंगे. 8, 7, 1, 2, 3, 4. और एक जीरो रख दीजिए. 70,000 सेंड करेंगे, पिन डालेंगे, सबमिट. सर ये 70,000 आपके बैंक में पहुंच गया राइट नाउ. अब आपको बताना होगा भाई साहब, ये 70,000 बैंक में रखें या आपको 50-50 लाइफलाइन चाहिए? 50-50. 50-50 लाइफलाइन. ओके. तो कंप्यूटर महाशय जो 70,000 बैंक में गए हैं, बैंक को लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वो जिसको चाहे दे सकते हैं. हमारे जो कंटेस्टेंट उनको 50-50 लाइफलाइन चाहिए, इसको अंकित कर दिया जाए. सर ये 50-50 लाइफलाइन आपको मिल गई है. तो अब आपके पास देखिए, आप देख रहे होंगे कि 3 लाइफलाइन है. महाफ्लिप एंड नाउ 50-50. 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन पे पड़िएगा. भारतीय मूल के फुटबॉलर सैमुअल मुत्तुसामी फीफा विश्व कप 2026 में किस राष्ट्रीय टीम की ओर से खेले थे? Which national team did Samuel Muthusamy, a footballer of Indian descent, represent at the FIFA World Cup 2026? We might have to take a hint. Then We'll check 50-50. it. We'll check the options. And here are the options. A. USA. B. Ghana. C. DR Congo, Democratic Republic of Congo. D. Senegal. America, Ghana, DR Congo, We'll take, Senegal. It might be USA. take this. Because even with the hint also very difficult, I think. Even with the hint may be difficult. Should we try new question or do you want to take hint? So India is not even an option. No, so, it will be either USA yeah. or they might Or be either it's the Congo or Ghana. Indian origin family settled in Africa also can have this, Okay. have a player. So Okay. So what do you want to choose? You want to choose a question? A hint may be difficult because even with if, the hint if it's Africa, it will be difficult. because there are two. So आपके पास लाइफलाइन है अगर आपके मन में थोड़ी सी दुविधा हो. हाँ. We'll swap the question. We'll swap the question. You want to change it? Change Okay. the question. Yes. ये है महाफ्लिप लाइफलाइन. Mahaflip. Yes. तो महाफ्लिप लाइफलाइन लेने जा रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. अब जैसा कि हमने आपको बताया था, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने और आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा which one you want to go with. वहां जाने से पहले guess the answer of this one. USA. USA ये अगर होता है तो क्या होता? सही है या गलत? नहीं, ये गलत होता है. It would be wrong. Correct is Congo. DR Congo. Okay. सैमुअल मुत्तुसामी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ओर से खेलते Okay. और उन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के माध्यम से क्वालिफाई किया और 2019 में टीम के लिए अपना सीनियर डेब्यू ही डिड. Okay. और उनका करियर जो था वो फ्रेंच परवरिश और कॉन्गोलीज फुटबॉल और तमिल वंश को जाता है. Okay. तो अब जैसा कि आपने कहा था कि आपको चाहिए महाफ्लिप प्रश्न, तो कंप्यूटर महाशय हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी के लिए 2 प्रश्न जो हैं वो पेश किए जाएं. These are the 2 questions. Which of these pairs of words appear in the title of a best-selling book We know by the Nobel laureate Daniel Kahneman? Fast and slow. नोबेल Fast and slow प्राप्तकर्ता डैनियल कहनेमन की एक बहुचर्चित पुस्तक के शीर्षक में इनमें से
कौन से शब्दों की जोड़ी दिखाई देती है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इफ जैकी, टीटो, जर्मैन एंड मार्लन वर फोर ऑफ द ब्रदर्स इन अ फेमस म्यूजिकल ग्रुप, हु वाज द फिफ्थ? एक प्रसिद्ध संगीत समूह जिसमें 4 भाई जैकी, टीटो, जर्मैन और मार्लोन थे, उसमें 5वां कौन था? Yeah, we'll go with the first You want to one. go with the first one? First one, Okay. yeah. कमेरा महाशय, इन्होंने पहले प्रश्न को चुना है, तो ये जो दूसरा प्रश्न है इसको मिटा दीजिए और ये आ गया आपके सामने। नोबेल प्राप्तकर्ता डैनियल kahneman की एक बहुचर्चित पुस्तक के शीर्षक में इनमें से कौन से शब्दों की जोड़ी दिखाई देती है? एंड ऑप्शन ये रहे, ए लाइट हैवी, बी टॉल शॉर्ट, सी Fast, slow. फास्ट स्लो, डी रिच पुअर। C, fast, slow. See fast. C, fast, slow. सी फास्ट स्लो। It is a book called Thinking Fast and Slow. And I read the book, so It is where he explains how human mind works in like a quick response system and a slow thinking system. ओके। So that is very the concept of very interesting book. Yeah. सी पे कह रहे था लगाने के लिए। Absolutely the right answer. Well answer. Thinking fast and slow, just as you were saying. Thinking fast and slow. 2002 में अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाले डैनियल kahneman की एक पुस्तक है। kahneman बिहेवियरल Economics, इकोनॉमिक्स के correct. एक पायनियर थे जो ये अध्ययन करता है कि मानव निर्णय कैसे लेते हैं। How do they Decisions. Yeah. think and how do we reach some kind of a decision? ये वो उसके ऊपर है। पवन जी, भरत जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। 12वां प्रश्न आ गया है। 12.5 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे और ये 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संक्षिप्त शब्द OMG का सबसे पहला ज्ञात उपयोग ओ माई गॉड के रूप में 1917 में किस व्यक्तित्व को संबोधित पत्र में किया गया था? The first known use of the abbreviation OMG Let's see. to mean oh my God Yeah. was in a 1917 letter addressed to which personality? Options: A. Franklin D. Roosevelt, B. J.R.R. Tolkien, C. Albert Einstein, D. Winston Churchill. So can we use two Because lifelines as well, one after another? Because we know the Yes, people. yes, sure, yeah. Okay. No okay. We'll problem. take the hint. Anytime, Hint. take a We'll take the lifeline. hint. Which one? Hint. Gemini hint. हिंट। ओके, संकेत सूचक की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं और इसको अंकित कर दिया जाए। You know? Yeah, yeah. देवियों सज्जनों, गूगल जेमिनी से पूछेंगे कि इनको एक संकेत दिया जाए। गूगल जेमिनी, आप हमें कोई संकेत दीजिए। प्रश्न ये है, संक्षिप्त शब्द OMG का सबसे पहला ज्ञात उपयोग ओ माई गॉड के रूप में 1917 में किस व्यक्तित्व को संबोधित पत्र में किया गया था? ऑप्शन देता हूं आपको। ए. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बी. J.R.R. टोल्कियन, सी. एल्बर्ट आइंस्टाइन, डी. विंस्टन चर्चिल। बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत ये है कि ये व्यक्ति बाद में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। आशा करते हैं कि यह संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। धन्यवाद। तो the hint he has given is that this person later served as the Prime Minister of the United Kingdom. किसके साथ जाएंगे? D. Winston 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 Churchill. Churchill. D पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Yes, is the right answer. Well done. बिल्कुल सही उत्तर दिया है। गूगल जेमिनी ने संकेत सूचक द्वारा हॉट सीट खिलाड़ी की जो सहायता की है, उसकी हम सराहना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मूल पत्र जो था वो 9 सितंबर 1917 को ब्रिटेन के तत्कालीन युद्ध सामग्री मंत्री चर्चिल को भेजा गया था और इसमें लिखा था, एडमिरल्टी फॉर पीपल हु वर्क इन द नेवी एंड एवरीथिंग, आई हियर दैट अ न्यू ऑर्डर ऑफ नाइटहुड is on the tapis. OMG, oh my God, shower it on the Admiralty. Admirals. Okay.